अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। जब हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं तो रब ताला हमारे लिए आसानी पैदा करता है। अच्छा जी, ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं मेरा, ये 4th एंड 5th सहरी एंड इफ्तारी का व्लॉग है, 2 दिन का व्लॉग है। और मैं अपलोड नहीं कर सकी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। और ये ना, मैं अपनी बेटी के साथ किचन की कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, किचन की डस्टबिन चाहिए थी मुझे, और चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि कुछ लेनी है मैंने चीज़ें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गई और कुछ बास्केट लेनी थी, कुछ डस्टबिन लेनी थी बड़ी वाली, कुछ ऊपर सैन के लिए लेनी थी। तो मैंने कहा, बेटी कह रही थी कि ये जो है ना चीज़ें, छोटी मोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तो वो कह रही थी ये बॉक्स ले ले। मैंने कहा किचन में रखने के लिए जगह नहीं है। ये एक बास्केट मेरी बेटी को पसंद आ गई। मैंने कहा चलो ले लो। कहने लगी इसमें स्पैचुला वगैरह छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ऐसे तो मेरे पास जो है रखे हुए, मैंने हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन ये है वो उसको कलर बड़ा अच्छा लग गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ले लो। अच्छा, ये फिर साथ देखें जी, यहाँ पे ये मेरे घर के पास ही ना, करीब ही है दुकान। और यहाँ से ना आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे अवेल है। और बड़े आसानी से जो है यहाँ से जो है चीज़ें मैं ले लेती हूँ जाके। यहाँ पे हर तरह का बर्तन है, हर हर चीज़ अवेल है, और बड़ी अच्छी किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे। यहीं से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो अच्छा, रोज़े में जाना कौन-सा आसान होता है, लेकिन फिर भी जो बेटी मेरी कह रही थी जी मैंने लेनी है। बच्चों को नहीं, बच्चियों वाली चीज़ें होती हैं वो उसको बड़ी अच्छी लगती हैं, तो कहने लगी मैंने कहा चलो ले लो आप। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये देखिए साथ-साथ जो है, मैंने कहा जल्दी करो देर हो रही है। तो साथ-साथ मैं वीडियो बना रही थी आप सबके लिए, वो चीज़ें ले रही थी। और मैंने कहा देख लो क्या-क्या और लेना है, जो रह गया वो भी ले लो। तो मैंने कहा फिर वो ना नाराज़ ना हो कि मुझे लेने नहीं दिया। मैंने कहा जो आपको अच्छा लग रहा है तो ले लो। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए हर तरह की, क्योंकि चेंज होती जाती हैं चीज़ें इनकी ना, और अच्छी किस्म की चीज़ें हैं ये माशाल्लाह से यहाँ पे। और मैंने कहा चलो सही है, बस ले ली चीज़ें हमने। और बेटी कहती ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने कहा इतना कुछ है तो फिर चीज़ें लेना तो आसान, उनको मैनेज करना फिर मुश्किल होता है ना। तो मैंने कहा पहले ही अलमारियाँ बंद नहीं हो रही, और दे के जो है ना, फिर भी इतना बर्तनों के, ख़वातीन मेरा ख़्याल शौकीन होती हैं, बर्तनों की बहुत शौकीन होती हैं ख़वातीन जो होती हैं। तो मैं खुद वाक़ई बहुत खुद शौकीन हूँ। और कहती हूँ जब भी जाती हूँ, जो भी चीज़ लेती हूँ, ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ तब भी मैं जो है ना ले लेती हूँ। और जो है ना, ऐसे ही अगर ग्रॉसरी के अलावा भी जाऊँ, इस शॉप पे आऊँ, तो फिर भी यहाँ से ले लेती हूँ। तो क्योंकि चीज़ें इनकी चेंज होती रहती हैं, नई से नई चीज़ें आती रहती हैं, तो मैं लेती रहती हूँ। अच्छा, ये छोटे बॉक्स थे, मैंने कहा चटनी के लिए, और साथ ना इसके अंदर सालन डालने के लिए और छोटी-छोटी चीज़ें डालने के लिए, मैंने कहा ये बॉक्स देख लेते हैं। और कुछ मैंने ये बॉक्स देख लिए। और बेटी जो चीज़ें ले रही थी, जो मेरी चीज़ें तो वैसे कम थी, मैंने कहा कि इतना घर में पड़ी हुई हैं चीज़ें, तो बस बेटी ने चीज़ें ली। और साथ-साथ जो है ना, मुझे तो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा वो भी देखती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे भी देखिए ये भी इनके पास बड़े अच्छे हैं, गिलास हैं, प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं, और बड़ी अच्छी मग्स वगैरह देखें। हर चीज़ माशाल्लाह से, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और जो है ना, और ये सबसे बड़ी बात के करीब है ना, और मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। जब ज़रूरत होती है चीज़, तो मेरी बेटी भी आसानी से जाती है, ले लेती है, मैं भी जाती हूँ तो ले आती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये शुगर पार्ट था, ये भी बड़ा अच्छा था माशाल्लाह से। ये देखें, इसके अंदर भी जो है ना, हम कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, दाने डाल सकते हैं, तस्बीहात डाल सकते हैं। अच्छा, शॉपिंग करके मैं आ गई घर, और काफ़ी थक चुकी थी मैं। और घर में आई तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो घर में ना मैं लगा लूँ योगर्ट, होम योगर्ट लगा लूँ। दूध बड़ा अच्छा था माशाल्लाह से मेरा। तो एक पहले से दही लगा पड़ा हुआ था, मैंने लगाया हुआ था, और दूसरा मैंने कहा चलो और लगा लेती हूँ। और जो है ना, ये मैंने मिट्टी की हंडिया ले ली, और दूध को मैंने अच्छा जो है ना गरम किया, और उसको ना कप से ना, जिसे हम चाय डालते हैं, उससे मैंने अच्छा उसको फेंटा, और ताकि उसके ऊपर झाग आए। और दूध बड़ा अच्छा था, और उसके ऊपर अच्छी मलाई थी। और ये काफ़ी गर्म था, तो मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने कहा इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी, ताकि इसके ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा मलाई आए। जब नीम गर्म दूध हुआ ना, तो उसके अंदर मैंने हाफ़ ये जो है सालन डालने वाला चम्मच, ये मैंने दही डाल दिया। और मट्टी की हंडिया में ना बड़ा अच्छा दही जमता है, और ये मैंने लगा दिया। मैंने कहा चले सहरी के लिए ये भी बन जाएगा, अफ्तार में भी यूज़ हो जाता है, दही भल्ले बनते हैं या लस्सी बन जाती है, उसमें यूज़ हो जाता है।
तो सहरी में सब खाते हैं घर में मेरे ना। तो ये मैंने लगा दिया और मैंने कहा क्योंकि सर्दियों में दही जो है वो काफ़ी लेट जमता है, गर्मियों में जल्दी जम जाता है। तो मैं ये करती हूँ कभी कभार तो इसमें हरी मिर्चें 3-4 डाल देती हूँ। दूध जब नीम गर्म होता है ना, हरी मिर्चें भी आप डाल दें, जाग ना हो ना तो आप हरी मिर्चें डाल दें, तब भी आपका दही जम जाता है। तो वैसे आज तो मैंने नहीं डाली तो, लेकिन ये है कि जो है ना मैं ये डाल देती हूँ और डालने के बाद जो है इसको ना गर्म कपड़े में लपेट देती हूँ। गर्म कपड़े में लपेट के फिर चूल्हे के पास रख देती हूँ, फिर आसानी से जो है ना हमारा दही जम जाता है। और जो है ना मैंने कहा चले ये भी लगा देती हूँ। पहले आके ये लगाया और जा आके नमाज़ पहले पढ़ी और फिर किचन में आई और दही सबसे पहले मैंने कहा दही लगा लेते हैं। अच्छा ये मैंने यहाँ रख दिया और फ्रिज के पास ना, तो साथ साथ किचन में फिर जल्दी जम जाता है। कभी कभार ना मैं इसको माइक्रोवेव में भी रख देती हूँ और फिर माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए लगा देती हूँ, फिर उसी में पड़ा रहता है। अच्छा ये जी मैं आ चुकी थी, बेसन जो है ना पहले वाला जो बनाया था वो मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने बेसन ले लिया और ये जहाँ से मैं ग्रासरी करती हूँ ना इकट्ठे ही मैंने ये जो है ना जो है 10 kg इकट्ठा उठा लिया था बेसन। और जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा, लेकिन इनको छान के भी रखा हुआ है तो ये बड़ा साफ़ सुथरा था। मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर डालने के बाद इसको इसके इसके अंदर अब डाल लेंगे अब हम जो स्पाइसेस जाएंगे। कसूरी मेथी मैंने डाल दिया हाफ़ बाउल और जो है ना दड़ा मिर्च जो है कुटी हुई दड़ा मिर्च डाल दी है मैंने हाफ़ और जो है बाउल। और ये डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर नमक। नमक भी मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून और साबुत धनिया मैंने डाल दिया हाफ़ बाउल। और ना पकौड़ों को हम जो मसाला है ना बड़ा अच्छा बनता है, साबुत डाला करें, मैं तो साबुत डालती हूँ। और जो है ना 1 kg में लेके ना तो मैं ये इसमें ये करती हूँ कि बना के रख लेती हूँ। अच्छा जी ये मैंने हल्दी डाल दी है 1 टेबल स्पून इसके अंदर, इससे भी बड़ा अच्छा मैं ऐसे जो है ना इसके अंदर मिक्स करती हूँ। अच्छा ज़ीरा इसके अंदर मैं डालूँगी और साथ जो है ना ये मसाले ये मैं जब बना के रख देती हूँ पकौड़ा मसाला मिक्स, तो बड़ी आसानी रहती है। अच्छा ज़ीरा 4 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर और साथ इसके मैं डाल दूँगी अजवाइन डाल दूँगी 4 टेबल स्पून और ये इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा ये पकौड़ा मसाला मिक्स था हाफ़ बाउल ना, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर बेसन भी और डाल दूँगी। अच्छा थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर आटा भी डाल दिया है और साथ बेसन थोड़ा-सा मैंने और डाला था। और ये मैंने डाल दिया जी मिंट, ड्राई मिंट मैंने रखा होता है और जो है ना ये मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और पकौड़ा मसाला थोड़ा-सा मेरे पास और था और मैंने हाफ़ केजी बेसन और डाला था इसके अंदर छान के ना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके ना तो मैं दूसरे जो जार हैं उनमें भर के रख लूँगी। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना, चाहे आप स्पून की मदद से कर लें या चाहे आप जो है ना हाथ की मदद से आप कर लें। तो इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और जब मैं इफ्तारी बनाती हूँ ना तो मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है। ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 1 kg पहले मैंने लिया था, हाफ़ केजी फिर मैंने और बेसन इसके अंदर छान के उसमें डाल दिया था। और ये जी मैंने मिक्स कर लिया, अब हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको जो है ना बॉक्स में डाल के रख लूँगी। ये देखिए। अच्छा जी ये देखें जी ये मैंने बना दिया और साथ जी मैं बना रही थी अफ्तार के लिए जो है चिकन रोस्ट, और बड़े आसान रेसिपी से मैं आपको बड़ा आसान मेथड है, मैं उससे बताऊंगी आपको कैसे हम बनाते हैं। अच्छा चिकन मैंने डाल दिया इसके अंदर और मैं डाल दूंगी इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल दूंगी और थोड़ा सा सिरका डाल दूंगी। बहुत झटपट बनने वाला चिकन रोस्ट है, अफ्तार में सबके लिए बना रही थी। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया सोया सॉस और जिंजर गार्लिक मैंने डाल दिया 1 क्यूब। और साथ इसके अंदर जो है ना डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मैंने डाल दिया इसके अंदर और साथ थोड़ी सी मैं डाल दूंगी नमक, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिए। लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाल दी है। ये झटपट से ये रोस्ट बन जाता है ना अफ्तार के लिए। ये जी गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। खुश धनिया और ज़ीरा जो है फ्राइड करके मैंने रखा हुआ है
दड़ा करके रखा हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और ये ब्लैक पेपर मैंने थोड़े से डाल दिए, और आलू मैंने 2 डाल दिए जिसके अंदर। और बिल्कुल आपने जो है ना थोड़ा सा पानी हमने डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, और कुकिंग ऑयल भी मैं साथ इसके डाल दूँगी। और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको लगा लूँगी प्रेशर, और बहुत जो है मज़े का हमारा ये चिकन रोस्ट बन जाएगा इफ्तार के लिए। अच्छा जी, ये इफ्तारी तैयार हो रही थी, और इफ्तारी में मैंने जो है ना बेसन जो बना के रखा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। और ये जो चिकन रोल मैंने बना के रखे थे, बहुत टेस्टी हमारे चिकन रोल बने हैं। और साथ कढ़ाई मैंने रख दी थी, और साथ जो है अच्छा मैं बताती चलूँ, मैं ना दो हिस्सों में बनाती हूँ, क्योंकि मैं इफ्तारियाँ वगैरह भिजवाती हूँ ना, तो उसके लिए कुछ मेरे पहले बना लेती हूँ बेसन, और फ़ौरन से बन जाता है ना। और क्योंकि सारे मसाले तो मैंने इसके अंदर मिक्स करके रखे हुए हैं, और अच्छे से मिक्स करती हूँ फ़ौरन, और हो जाता है फ़ौरन काम मेरा। और बस मिक्स ही करना होता है अच्छे से। और ये देखिए जी, मैंने बना रही थी दोबारा से, और जो है ना ये, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, इसको अच्छे से मिक्स करना आपने। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना मैं नमाज़ और कुरान वक़्त पढ़ के मैं थोड़ा-सा किचन में आ जाती हूँ, और जब असर की अज़ान होती होती है तो फिर मैं थोड़ा-सा हाफ़ काम उस वक़्त कर लेती हूँ, हाफ़ काम असर की नमाज़ के बाद फिर आके किचन में चली जाती हूँ, और फिर पता ही नहीं चलता इफ्तारी का टाइम कैसे गुज़र जाता है। फ़ौरन टाइम हो जाता है इफ्तारी का, छोटे-छोटे काम करते-करते मुझे। और ये बेसन में मिक्स करके रख दिया, साथ मैंने जी ये बना लिए थे चिकन के रोल। चिकन रोल बहुत ही अच्छे, इसके अंदर चिकन डाला था, थोड़ी-सी वेजिटेबल मैंने डाली थी। और अब मैं बना रही थी जी दही फुल्कियाँ, और उसके लिए मैंने ले लिया दही, और कुछ मैं डालूँगी होममेड दही डालूँगी इसके अंदर, बड़ा अच्छा अच्छा मज़े का ये बनता है, और बड़े शौक़ से मेरे घर सब खाते हैं ना। और ये मैंने दही इसके अंदर डाल दिया, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बीटर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी लम्स ना इसके अंदर रहे, गुठली वगैरह ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी-सी ना मैं शुगर भी, थोड़ी-सी बिल्कुल शुगर पाउडर थोड़ा-सा डाल देती हूँ। और ये जी जब जो है दही मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, और जो है ना साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज, और थोड़ा-सा मिंट, चॉप किया हुआ धनिया, हरी मिर्च। अच्छा, ये मैं बना रही थी जी मसाला, ये मैं बना रही थी समोसों के लिए, आलू का पेस्ट बना रही थी, उसकी फिलिंग करने के लिए समोसों की। ये मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है, आलू जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैंने आलू थे ये मैंने बॉयल कर लिए थे, और छिलका उतार के उसको मैश कर लिया था। ये उसमें मैं समोसों की फिलिंग कर लूँगी। बहुत टेस्टी हमारा ये जो है मसाला बना था। अच्छा, इसके अंदर भी पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं जब किचन में घुसती हूँ ना, तो सारे साथ-साथ सारे काम कर लेती हूँ, और जो है ना ये अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं बना रही थी इसका आलूओं का मसाला, और मैंने थोड़ा-सा डाला था इसके अंदर प्याज, और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था जिंजर गार्लिक की 2 क्यूब मैंने डाल दी थी। और हल्का-सा इसकी स्मेल जो है ख़त्म होगी ना, तो हल्का-सा सोते होगा, तो फिर मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल दूँगी। बहुत सिंपल वे से मैं बना रही हूँ। और साथ मैंने जी डाल दिया इसके अंदर जो है ना 2 टीस्पून मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ा-सा नमक जाएगा, ज़ीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ जाएगा, गरम मसाला जाएगा, ब्लैक पेपर जाएँगे। ये इसके अंदर कुछ धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर जाएँगे। बिल्कुल थोड़ा-सा मिंट जो जो है ना कुछ पिंच इसके अंदर मैंने डाले, ब्लैक पेपर डाले डाले हैं। उससे भी बड़ा अच्छा चाट मसाला थोड़ा-सा डाला था। अच्छा जी, ये मैंने बना दिया मसाला आलूओं का, और ये समोसा पट्टी जो है मैंने मैदा घर में गूँध के पट्टी बनाई, और पट्टी बना के ना मैं हल्का-सा इसको सोते कर लेती हूँ तवे पे। और ये जी हल्दी जी बाज़ार की हल्दी थी, उसको मैंने कद्दूकश करके ना इसको मैंने धूप में खुश्क कर लिया था। गुड एंटीबायोटिक, जिन ख़वातीन की बॉडी में पेन होता है वो रात को ना दूध के अंदर ये हल्दी जो है बड़ी अच्छी हल्दी होती है, ये एंटीबायोटिक है।
और ये मैं कर लेती हूँ, इसको मैंने चॉप करके रखा था हल्दी को और ड्राई हो गई थी। इसको मैं हम उसमें जो है ना चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखें जी, मैं मैदे की मैंने बनाई थी खुद गूँद के ना, तो समोसे की पट्टी बनाई थी। जब मैं पट्टी को बेलती हूँ ना, आटे को बेलती हूँ ना, तो फिर मैं साथ पट्टी को हल्का सा तवे पे सेक लगा लेती हूँ। और जब फिलिंग करती हूँ समोसे की, तो फिर मैं दोबारा से इसको हल्के से फ्लेम पे ना दोबारा से इसको रख देती हूँ तवे पे, और जो है ना ताकि सेक लग जाए। फिर इकट्ठे जो है समोसे ना आपस में जब आप इनको उतारते हैं नेक्स्ट डे, तो समोसे आपके जुड़ते नहीं हैं। सेक लगाने का मतलब ये होता है कि हम समोसे जो हैं इनका जो है ना आपस में जो है ना इकट्ठे करके, जैसे मैंने रखे हैं इकट्ठे, और जब मैं नेक्स्ट डे निकालूंगी तो एक एक करके समोसा उतरेगा और साथ चिपके भी नहीं होंगे। तो मैं टाइम टेकिंग तो बहुत है, लेकिन ये है कि साथ में करी थी। अच्छा जी, साथ साथ इधर खाना बन रहा था, साथ साथ और काम हो रहे थे, और साथ साथ मैं बना रही थी मैक्रोनीस इफ्तार के लिए। ऐसे ही वन बाय वन जो है ना काम मैं करती रहती हूँ। और साथ ये जी मैक्रोनीस बन रही थी इफ्तार के लिए, और जो है ना साथ साथ जो है ना ये साथ में बंद गोभी डाल रही थी इसके अंदर। चिकन रोस्ट हमारा बन चुका था, और जो है ना ये मैक्रोनीस रह गए थे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं जो घर के लिए पकोड़े बनाती हूँ। बाज़ पर मरतबा ऐसे होता है ना कि मेरी इफ्तारी जो है ना किचन में ही हो जाती है, क्योंकि किचन में ही खड़े रह के मुसलसल सबके लिए खाना बना रही होती हूँ। तो ये साथ साथ जी खाना बन रहा था, मटन बनाया था मैंने, और साथ जो है ना ये इसको मैं देख रही थी, ये देखें। अच्छा जी, साथ-साथ जो है ना और काम हो रहे थे, लस्सी वगैरह बना रही थी, और ये जो साथ में बना रही थी पकोड़े, और सबको मैं कह रही थी जी आप सब लोग बैठ जाएँ, और जो है ना टाइम का पता ही नहीं चलता किचन में जाके। तो लास्ट में घर के लिए सबसे लास्ट में मैं बनाती हूँ पकोड़े, और मिक्स पकोड़े जो है ना मैं बनाती हूँ, और कभी वेजी के बना लेती हूँ, कभी पोटैटो के, इस तरह मिक्स करके सब खाते हैं, और कभी चिप्स वाले। तो साथ ये लास्ट में जो है ना गरमा-गरम मैं देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं फिर टेबल पे जाती हूँ सबके साथ, और मुझे आवाज़ें दे रही होती हैं। साथ मैंने बॉयल किए थे एग, और साथ ये मैंने लगा दी टेबल पे इफ्तार सबके लिए, और दही भल्ले बनाए थे, सब लोग इफ्तार कर रहे थे। साथ मैक्रोनीस बन गई थी, साथ चिकन रोस्ट था, और मटन का सालन था, और साथ दही भल्ले थे। और ये जी साथ साथ ये देखें जी साथ पकोड़े बन रहे थे, मैं रोल बना के भेज रही थी, और जो है ना सबके लिए वो लगा दिया था मैंने। और ये चिप्स वाले बना रही थी पकोड़े, और मुझे बाहर से आवाज़ें सब दे रहे थे। मैंने कहा जी आप लोग, मैंने इफ्तार कर लिया, आप लोग, मैं बस आ रही हूँ। और ये लास्ट में जो है गर्मा गर्म सब खाते हैं शौक़ से। और साथ ये मैं बना रही थी, और मैंने कहा फिर मैं जाती हूँ बाहर। और ये फिर सालन मैंने बना लिया था। ये समोसे में रोल बनाए थे मैंने, बहुत ही मज़े के रोल बने थे। ये दही भल्ले मैंने बनाए थे। ये समोसे मेरे बन गए थे, आलू के समोसे बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और ये मैंने बनाया था मटन का सालन, मटन और आलू का, और साथ चिकन रोस्ट बन गया था, पकोड़े थे, और ये चीज़ें मैंने बनाई बनाई थी। और बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान थक जाता है, और फिर ये भी काम करने होते हैं, बनाना होता है सबके लिए, इफ्तार जो है देना, सहरी देना, इफ्तार देना। तो ये जी बन गए थे, अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। ये समोसा पट्टी के लिए मैदा मैंने खुद गूँधा था, और पेड़े बना के रखे थे, और जब टाइम मिलता था तो मैं जो है ना इसमें बना लेती थी, जो है समोसे बना लेती थी, और उनको तवे पे सेक के। ये वीडियो